स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 15.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ द 120। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहा जाता है? दैट ट्रायंगल इन विच द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। नाउ इट इज़ इक्वल टू इट। नाउ these two sides of triangle are equal, so is called the isosceles triangles. Due to these sides equal, called the isosceles triangle. Now we draw an isosceles triangle, and the AB and AC both equal sides of isosceles, because this side having the 60s angle and this also 60, and we draw the 120 angle. Now it is the complete triangle, and this triangle having the A angle is the 120 degree, and the 120 is divided into two angles, because we want to right angle triangle to solve this problem. But this isosceles triangle cannot be right angle triangle. Now, and a base 40 centimeter long. Now it is the base of the triangle. It is the base of the triangle. Now full base is the 40 centimeter, but when we draw the perpendicular AD, then BC is 20 centimeter, and similarly CD is also 20 centimeter, and we already say to you that we cannot be solve this triangle because it is not the right angle triangle. Then we draw the length, and they say the vertical angle. Vertical angles, these are the vertical angles. Due to vertical angle, we draw the perpendicular and take the bisector of angle A. Now find the length of its altitude. Now it is the length of altitude. Now we draw the triangle, and due to giving the name, it is the right angle. Opposite side of the right angle is the hypotenuse. Now here is also hypotenuse, and the opposite side of the theta, opposite side of theta is perpendicular. Opposite side of theta is perpendicular. Now you know about it. The two sides, given sides, it is the given side. When we divide it 40 into, then it will be 20 and 20. Now it is the given side and it is the non-given side. We made the ratio between these two sides. जी बेटा, इसमें आपको क्या कहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहा जाता है? इसे मतमासिउ साकैन मुसल्लस कहते हैं उर्दू में। ऐसे मुसल्लस जिसके दो ज़िले लंबाई में बराबर हों मतमासिउ साकैन मुसल्लस कहलाती है। जिसके आमने सामने के दो ज़िले लंबाई में बराबर हो या दो ज़िले लंबाई में बराबर हों। इसके बाद में वर्टिकल एंगल दिया है जो कि 120 का है। ए पर एंगल क्या है? 120 था, हमने उसे हाफ किया तो 60 बना है, क्योंकि उन्होंने वर्टिकल एंगल कहा है। और फिर बेस की लेंथ उन्होंने बताई कि 40 सेंटीमीटर है। तो नाम जब हम इसके देंगे तो ये हमारा इस तरफ को जो बेस की लेंथ बनेगी, बेस की लेंथ एंड द बेस 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इसके हिसाब से ये बेस जो है ये 40 सेंटीमीटर इसकी लॉन्ग बनेगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेस, ये दोनों साइड बराबर हो गई। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेस है जो 40 सेंटीमीटर की है। इसके बाद कहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, उसकी दोनों तरफ से ऊंचाई की लेंथ मालूम करनी। एल्टीट्यूड ये इसको बुलंदी को कहा जाता है, ऊंचाई को कहा जाता है या हाइट को कहा जाता है। ये एल्टीट्यूड है, ये मालूम करना है। अब अगर डेटा निकालते हैं तो वर्टिकल एंगल 120 डिग्री हुआ। लेंथ कितनी बन गई हमारे पास? लेंथ ऑफ द बेस, जिसको कि हमने नाम BC दे दिया है, 40 सेंटीमीटर की बनी है। एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये है हमने जिसको नेम दिए H, और उसका नेम क्या है? AD। ये रहा AD भी है इसका नेम, AD, ये AD है, ये H हो गया हाइट। इसके बाद हमें क्या करना है? आप जानते हैं कि हम सपोज करते हैं, जो मालूम करते हैं। तो हमने सपोज क्या किया? लेट AD इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ H। ये रहा एल्टीट्यूड इज़ इक्वल H हमने ये इसको सपोज किया, ये रहा ये एल्टीट्यूड है, ये H सपोज किया हमने।
अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल BAD, आप देखें ट्रायंगल क्या है, BAD ट्रायंगल ले लें या CAD ट्रायंगल ले लें, कोई भी ट्रायंगल ले लें। हमने BAD ट्रायंगल लिया है। BAD में अब हमें क्या करना है, एक दी हुई साइड लेनी है और एक मालूम करने वाली। एक ये हमें दे दी है साइड और ये हमें मालूम करनी है साइड। हमने दोनों का रिलेशन जब बनाया नेम दे के, तो आपको ये बात मालूम है नेम देने से क्या हमारे पास बना, ये परपेंडिकुलर यानी अमूद बना है, और ये क्या है, ये कायदा यानी कि ये बेस बना है। अमूद और कायदे के दरमियान जो रिलेशन बनेगा तो वो क्या बनेगा, वो 10 बनेगा, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो टेंजेंट बनेगा। अब यहाँ पर देखिए हमने इसका ये रिलेशन बना लिया है, यानी क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी अमूद बटा कायदा, और कितना बना 1060। अब जो हमारा परपेंडिकुलर है यानी अमूद है उसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखें फिगर में, देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यानी अमूद की वैल्यू कितनी है, हमें 20 दी है, हमने ये 20 यहाँ पुट कर दिया 20। इसके बाद बेस या हाइपोटेन्यूज को क्या कहा गया है, H कहा गया। अब हमने यहाँ पर क्या है, इसी को दोबारा लिख दिया ताकि हम वैल्यू पुट करेंगे, ऑब्लिक H। अब यहाँ जो हमें नीड थी जिसकी, हमने उसे निकाल के यूँ रख दिया है। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने में हमने 1060 की वैल्यू देखनी है कितनी है, तो 1060 की वैल्यू 1.732 है, और यहाँ हमने अगेन यही लिख दिया कि 20 ऑब्लिक हमने H लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि हमने इनको, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जगह तब्दील कर सकते हैं, H यहाँ आ सकता है और ये यहाँ आ सकता है, दोनों जब अपनी जगह चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, ये यहाँ हम कर लेते हैं इसे, ये बन जाएगा H इज़ इक्वल, कॉमा डाल लेते हैं, H इज़ इक्वल क्या बनेगा, अब ये दोनों जगह बदल रहे हैं, ऑब्लिक हमने वैसा ही लगाया है, और ये 1.732 H की जगह आ गया, तो ये आ गया 1.732, एंड ये जैसा ऊपर 20 था ऐसा ही 20 रहा। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगी तो आप 20 डिवाइडेड बाय 1.732 करेंगे। अब ये कैलकुलेटर में हम करके देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है। हमने कैलकुलेटर में लिखा, देखें 20, हमने लिखा है इसमें 20, ये है 20 डिवाइडेड बाय 1.732, 20 डिवाइडेड बाय 1.732, ये नज़र आ रहा है आपको, एंड इक्वल हमने प्रेस किया तो ये आया हमारे पास 11.54 है। हम इस 7 को कर लेंगे अब, तो राउंड अप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 5 बन जाएगा, यानी 11.55 हो गया, 55, 11.55 हो जाएगा, इज़ इक्वल 11.55, और जो यूनिट दिया था हम वही लिख देंगे सेंटीमीटर। इसके साथ आप नीचे ये लिख देंगे, रिटर्न में लिख देंगे कि क्या है, इसके साथ आ जाएगा रिटर्न में लिखा हुआ जो आपने सपोज किया था, लेट द AD इज़ द एल्टीट्यूड, आप लिखेंगे देयर फॉर, यहाँ से आप ले लेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है, देयर फॉर द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड इज़ इक्वल टू 11.55 सेंटीमीटर्स। अब ये सवाल अच्छे से आप करके देखिएगा 2 से 3-4 मरतबा, और ऐसे ही मज़ीद सवालात भी करने की कोशिश कीजिएगा ताकि एक्सरसाइज की रिवीजन रहे, और इसमें से पेपर में सवाल मस्त होते, हमने आपको ये बात बता रखी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।